बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फास्ट क्रिकेट के साथ मैं ख़ाबर अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथी अबू बकर किसी टेक्निकल इशू की वजह से मौजूद नहीं है, तो आज की तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो आज पहली बड़ी खबर है वो रमीज़ राजा ने जो न्यू ईयर के अख्ताम पर उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली थी। उन्होंने उसमें उन्होंने एक कोच के मुतालिक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, उसके मुतालिक आपको बताएंगे। और बाबर रिजवान एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। और पीएसएल फ्रेंचाइजीज के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं, और प्लेटिनियम कैटेगरी की से फ्रेंचाइज बहुत ही नाखुश हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साइमन डोल ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है, जो न्यूजीलैंड के कमेंटेटर है, उसके बारे में भी बताएंगे। वेस्ट इंडीज़ का स्काउट का ऐलान हो चुका है, रमीज़ राजा के मुतालिक है। उन्होंने कहा है कि जो कोचेज़ हैं उनका अमल दखल अब क्रिकेट में इतना नहीं रह गया जितना कि कप्तान का है। और उन्होंने कैसे कहा कि वेस्ट इंडीज़ को और जो बांग्लादेश की सीरीज़ में उसमें हमने कप्तान को बहुत फ्री हैंड दिया है, कप्तान को हमने फ्री हैंड दिया था, तो इस वजह से रिजल्ट अच्छे आए हैं। और हमारी कोशिश होगी, अभी हमारे कप्तान नए हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें मुकम्मल अथॉरिटी दें। तो उन्होंने कहा है कि हर टूर पे उस कंडीशन के लिहाज से एक नुमाइंदा उनके साथ होना चाहिए। तो कोचेज़ के लिहाज में कोचेज़ के फेवर में इतना नहीं हूँ, लेकिन जो प्लेयर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि फ़ौरन कोच हो। बाबर आजम और रिजवान ये डिमांड कर रहे हैं कि फ़ौरन कोच हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ़ौरन कोच जो है उनके पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ अच्छे लिंक होते हैं। आपको पहले ही पता होगा कि जो हमारे मिसबाह उल हक, वकार यूनुस जैसे पहले जो कोच रहे हैं, उनसे पाकिस्तान की ज़रा प्लेयर्स की इतनी बनती नहीं है। इसमें कम्युनिकेशंस की भी गैप भी आ जाता है। जो फॉरेन कोचेज होते हैं वो लेक्चर देते रहते हैं और चले जाते हैं, तो प्लेयर्स को इतनी समझ नहीं आती। लेकिन जो हमारे इतने इधर के कोचेज हैं उनमें थोड़ी एटीट्यूड भी है और प्लेयर्स फिर बात समझ भी जाते हैं, तो इस वजह से अनबन होती रहती है। तो जो अगली न्यूज़ है वो पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ के मुतालिक है। पीएसएल फ्रेंचाइजीज जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी से बहुत ही नाखुश है। वजह यह है कि जो प्लेटिनियम कैटेगरी में बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं उनसे वो खुश नहीं है। जेसन रॉय आप एक प्लेयर है, जेसन रॉय के बाद कुछ प्लेयर्स हैं, डेविड मिलर है, इसके अलावा तो कोई प्लेयर पीएसएल में अभी कोई इतने बड़े प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे। तो वो कह रहे हैं कि जो पीसीबी की मार्केटिंग टीम थी उन्होंने बड़े प्लेयर्स को की और उनको बुलाने की कोशिश ही नहीं की। तो अब पीसीबी उनको डिमांड्स को पूरा करना चाह रहा है, और जो अफ्रीका की लीग कैंसिल हुई है तो उस वजह से वो फाफ डू प्लेसी और डिकॉक, रबाडा, नोटेजी, इन जैसे प्लेयरों को ऑफर्स कर रहे हैं और उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पीएसएल के मुतालिक खबर थी। अगली न्यूज़ है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हमारे प्लेयर्स को जो आईसीसी है वो तो इग्नोर करता रहा है। उसने अभी जो आईसीसी अवार्ड्स है उसमें कुछ प्लेयर्स को नामजदगी दी है, बहुत अच्छा है ये बात, लेकिन उन्हें ओडीआई प्लेयर्स में जो डेकेड के जो नॉमिनेशन हुई थी उसमें तो उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो इस साल टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन का ऐलान किया है उसमें हमारे 3 प्लेयर हैं। एक अपने फवाद भाई, उन्होंने बड़ी सेंचुरियाँ की हैं, इस बार 4-5 सेंचुरियाँ उनकी। और जो शाहीन टॉप विकेट टेकर हैं इस साल, 78 विकेट्स हैं उनकी। उसके बाद हसन अली 73 विकेट्स हैं। इन 3 प्लेयर्स के नाम है ऑस्ट्रेलिया टीम ऑफ द ईयर्स में, जो ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है। और अगली जो खबर है वो ज़रा पीएसएल सॉन्ग के मुतालिक है। हर लोग पीएसएल सॉन्ग के मुतालिक इस दफ़ा जानना चाहते हैं कि पीएसएल सॉन्ग कब आएगा। पीएसएल सॉन्ग 20 जनवरी तक तकरीबन रिलीज़ हो जाएगा। और जो पीएसएल सॉन्ग जो गाने गा रहे हैं वो सोच बैंड गा रहा है, सोच बैंड। तो उन्होंने इस दफ़ा इसको कंपोज किया है, लेकिन इस दफ़ा नसीबो लाल ये गाना नहीं गा रही। पिछली दफ़ा उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन वो गाना इतना भी बुरा नहीं था। बस कुछ लोगों ने उसके मुतालिक ऐसी कंपेन चला दी थी कि वो लोग उसको उसी तरह लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा सोच बैंड गा रहा है और 20 तारीख तक ये पीएसएल का सॉन्ग आ जाएगा। और दूसरी तरफ साइमन डोल ने पाकिस्तान प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि ये जो साल था T20 का साल था, और इसमें ओडीएस तो बहुत कम हुए हैं, और T20 का साल था, तो इसमें पाकिस्तान प्लेयर छाए रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस वजह से साइमन डोल ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए एक चेंजिंग ईयर होगा और पाकिस्तान के प्लेयर्स काफ़ी इस दफ़ा उभर के सामने आए हैं। तो अगले साल भी वो कह रहे हैं कि अगले साल जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की नया कारकर्दगी होगी। और जो अगली बड़ी न्यूज़ है वो बिग बैश के मुतालिक है। बिग बैश में जो कोरोना वायरस के केसेस आए थे, बिग बैश का आज के मैच इस शेड्यूल के मुताबिक हुए हैं और बिग बैश शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे फ़खर जमान है, शादाब खान है, फारिस रऊफ़ हैं, तो वो सेफ़ हैं, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक मैचेस खेल रहे हैं।
और अगली खबर जो है वो है वेस्ट इंडीज़ के मुतल्लिक। और वेस्ट इंडीज़ ने अपनी ओडीआई स्काउट और टी20 स्काउट का ऐलान कर दिया है। ओडीआई सीरीज़ उनकी आयरलैंड के ख़िलाफ़ है और फिर आयरलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने टी20 मैचेस भी खेलने हैं और फिर इंग्लैंड भी वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगा तो उन्होंने भी उसके खिलाफ टी20 मैचेस खेलने हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो क्रिस गेल को नहीं रखा। क्रिस गेल ने बार बार रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा था कि मेरा ये जो सीरीज़ है इसमें किंगस्टन जमैका में मेरा आखिरी मैच होगा। लेकिन उसकी जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट है उन्होंने उसका नाम ही अनाउंस नहीं किया। तो पता नहीं कि क्रिस गेल रिटायर हैं या वो अभी भी खेलेंगे। तो जो उनका स्काउट मैं आपको बता देता हूँ, जो आयरलैंड के वर्सेस उनका स्काउट है ओडीआई स्काउट, उसमें कैरन पोलार्ड हैं, शाई होप हैं वाइस कैप्टन है, कैरन पोलार्ड कैप्टन है, शेमन ब्रोक्स है, रोस्टन चेज हैं, जस्टिन क्रिव्स हैं, जस्टिन होल्डर हैं, अकेल हुसैन हैं, अलजारी जोसेफ हैं, फिर जेडन सील्स हैं, निकल्स पोरन हैं, रोमन शेफर्ड हैं, ओल्ड स्मिथ हैं, डेवन थॉमस हैं। तो ये इनका ओडीआई स्काउट है। इसमें कप्तान जो कैरन पोलार्ड है और वाइस कैप्टन शाई होप को बनाया गया। काफ़ी अच्छे बैट्समैन है शाई होप इनके, और इनको बनाया गया। और इनका जो टी20 स्काउट है उसमें ये दोनों के खिलाफ है, आयरलैंड के खिलाफ भी और इंग्लैंड के खिलाफ भी। ये आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे ये। कैरन पोलार्ड कप्तान है और निकोलस पुरन को वाइस कैप्टन बनाया गया। पाकिस्तान की सीरीज़ में वो कैप्टन थे। फेबियन एलन है, ये सिर्फ टी20 के लिए हैं। डैरन ब्रावो सिर्फ इंग्लैंड के टी20 के लिए हैं। रोस्टन चेज हैं, शेल्डन कोट्रेल हैं, डेमन ड्रैक्स हैं, शाई होप हैं, एकल हुसैन हैं, जेसन होल्डर हैं, ब्रेंडन किंग हैं, कैल मेयर्स हैं, रोमन पावल हैं, रोमन शेपर्ड हैं, ओडन स्मिथ हैं। और जो कोविड रिजर्व्स हैं उनके लिए जेडन सील्स हैं, अलजारी जोसेफ हैं, डेवन थॉमस हैं। तो ये 3 फास्ट बॉलर इनके कोविड रिजर्व्स में है। और जो इनका शेड्यूल 8 जनवरी से शुरू हो रहा है और 8 जनवरी को इनका पहला ओडीआई है, 11 जनवरी को इनका दूसरा है। कैरिबियन ईस्टर्न कैरिबियन में पहला भी ईस्टर्न कैरिबियन में है, थर्ड भी ईस्टर्न कैरिबियन में है, वो 14 तारीख को है। और जो इनकी इंग्लैंड सीरीज़ है वो 22 तारीख से शुरू हो रही है और दूसरा टी20 23 को है, फिर 26 को तीसरा टी20 है, फिर 29 को चौथा टी20 है और 30 को पाँचवा टी20 है। तो वेस्ट इंडीज़ का जो नए साल का पहला महीना है वो सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और वो इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ ही गुजर जाएगा और काफ़ी अच्छे मैचेस देखने का मज़ा आएगा। और जो अगली खबर है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैचेस की है। जैसे हमने आपने कल बताया था कि आज टेस्ट मैच शुरू होगा, टेस्ट मैच शुरू हो गया, उसका पहला दिन ख़त्म हुआ है और जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है उसी टाइम उनके कुछ ही देर बाद उनके प्लेयर्स मैच खेलने के लिए आ गए हैं न्यूजीलैंड के, क्योंकि न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। तो उन्होंने आज जो पहले दिन 285 किए हैं 5 खिलाड़ियों के आउट पर। और बांग्लादेश ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने रन रेट को थोड़ा कंट्रोल रखा है, 300 ऊपर नहीं जाने दिया। लेकिन अभी भी मैच इवन स्टीवन है। अगर बांग्लादेश यहाँ पे 300 350 करता है तो फिर कुछ मैच में है, और जो उम्मीद तो नहीं है कि बांग्लादेश ने करेगा। और डेविड कॉनवे जो इन कंडीशंस का बादशाह है उसने 122 मार दिया। और जो अभी जो क्रिकेट के पंडित वो यही कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप होगा उसमें डेविड कॉनवे की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इन कंडीशंस का वो बादशाह है। आज का नया साल का पहला दिन है, तो पिछले साल जो पाकिस्तानी क्रिकेट ने किया उसमें आप बेहतरीन जो मोमेंट था आपके लिए क्या था? मेरे लिए जो बेहतरीन मोमेंट था वो था शाहीन की 2 डिलीवरी, आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज जो शाहीन ने की हैं वो थी मेरे लिए। जो पहली रोहित शर्मा को जो LBW किया और दूसरा जो उसने किया राहुल को बोल्ड मारा, ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन मोमेंट थे। और आपके लिए क्या बेहतरीन मोमेंट थे आप भी बताएं ज़रा कमेंट करके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको हमारे चैनल फास्ट क्रिकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हमारा चैनल ग्रो और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच।